नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डार्क हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी रहस्यमय किताब की है, तो शुरू करते हैं आज की यह कहानी। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने दोस्त के घर गया था। तभी मेरी मुलाकात दोस्त के दादाजी से हुई और मेरा वह दोस्त मेरे बारे में अक्सर अपने दादाजी से बात करता था, तो उसने अपने दादाजी से मेरे बारे में कई बातें भी की थी, जिससे उन्हें यह पता था कि मुझे पुरानी कहानियों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें की। मैं भी यह जानता था कि दादाजी की काफ़ी उम्र हो गई थी और वह कई पुराने समय की कई बातें अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, समीर, आज मैं तुम्हें अपने जीवन का एक बड़ा डरावना किस्सा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी आज से 100 साल पुरानी किताब की है, जो कि जयपुर के पास एक पुरानी हवेली की है। यह किताब यहाँ के एक हवेली के तहखाने में रखी है और उस किताब के साथ और भी कई बेशकीमती खजाने भी हैं, लेकिन कोई भी आज तक इस किताब को हासिल नहीं कर पाया। जो भी उस किताब को पा ले तो उसके लिए कई अनजान शक्तियों के रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन वह किताब ज़्यादा समय तक उस व्यक्ति के पास नहीं रह पाती। इस हवेली के किताब के कई अज्ञात रहस्य हैं और लोगों की मान्यताओं के अनुसार हवेली की रहस्यमय किताब, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था, इस किताब के बारे में कहते हैं कि वह सभी रहस्यों और असीम शक्तियों का संग्रह है। जो भी इस किताब को पढ़ता है उसे कई रहस्य शक्तियों और सिद्धियों, खजाने के रहस्य के बारे में वह जान जाता है। तो मैं तुम्हें प्रदीप के नज़रिए से वह कहानी सुनाता हूँ, जिसके साथ वह घटना होती है। मैं प्रदीप जयपुर का ही रहने वाला हूँ। मैंने बचपन से ही हवेली की उस किताब के बारे में बहुत सुना था, तो मुझे रहस्यमय शक्ति और जादू को जानना और उसको पाना मेरा सपना था। मुझे कभी भी किसी से डर नहीं लगता था और मैं स्वभाव से थोड़ा सा निडर था। एक बार मैं उस किताब को पाने के लिए उस हवेली की खोज में अपने घर से निकल गया था। जब मैं उस हवेली के पास के गांव में पहुंचा, तो मैंने वहां कुछ लोगों के बीच मशहूर हवेली के बारे में बातें सुनकर बहुत खुश हो गया था। मैं उन लोगों के बताए हुए रास्ते में चलते हुए आगे बढ़ रहा था, तो मुझे वह बगीचा मिलता है। तो मैंने सोचा, यह वही बगीचा है जो उस हवेली के रास्ते में पड़ता है। वहां पहुंचते ही मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। उस बगीचे में काफ़ी झाड़ियाँ व घने पेड़ की शाखाएं जो जगह जगह से उग आए थे। उस बगीचे के बारे में मैंने कुछ अफवाह भी सुनी थी, जिसकी वजह से लोग उस बगीचे में नहीं जाते थे, जिसकी वजह से मुझे वह जगह और भी डरावनी लग रही थी। मैं जैसे ही उस बगीचे में पहुंचा, तो मुझे वहां एक अजीब सा डरावना एहसास हो रहा था, लेकिन मन में उस किताब को पाने की इच्छा की वजह से मैंने उस बगीचे को पार करते हुए किसी तरह हवेली के उस मेन गेट पर पहुंच गया था। तभी मैंने देखा कि हवेली के बड़े से दरवाजे पर एक चौकीदार खड़ा है। तो मैंने उस चौकीदार को आवाज़ दी। मैं उस चौकीदार को देखकर समझ गया था कि इस हवेली को पुरातात्विक विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। जैसे ही मैं उस हवेली में जाने लगा, तभी उस हवेली का चौकीदार मुझे देखते ही रोकने लगता है और वह चौकीदार मुझसे पूछता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे आए? वह चौकीदार समझ गया था कि मैं हवेली की उस किताब की खोज के लिए ही आया हूँ। तब मैंने सोचा, कहीं
चौकीदार मुझे उस हवेली में जाने से मना ना कर दे। इसलिए मैं इस बात को घुमाते हुए उस चौकीदार से कहा, मैंने सुना था कि इस हवेली में कोई नहीं रहता, फिर आप यहाँ? चौकीदार जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ। मैंने किसी तरह उस चौकीदार को मनाते हुए कहा, अंकल जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने इस हवेली के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, तो मैं यहाँ घूमने आया हूँ। मैंने अपने मकसद को बताए बिना ही उस चौकीदार से उस हवेली के बारे में पूछने लगा। वह चौकीदार कहता है, इस हवेली में आना मना है और रात के समय इस हवेली में आना प्रतिबंधित है। यह हवेली भूतिया है। लोगों की माने तो यहाँ एक रहस्यमयी जादुई किताब है। मुझे यहाँ काम करते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ कभी किसी किताब को नहीं देखा। तब मैंने अनजान बनते हुए चौकीदार से उस किताब के बारे में सवाल किया। तभी चौकीदार ने मेरी बातों का जवाब देते हुए कहता है, किसी ने उस किताब को नहीं देखा है। किताब की बातें केवल अफवाहों पर आधारित हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ कोई भी किताब नहीं मिलेगी। तो मैंने किताब की बात को टालते हुए कहा, मुझे इस हवेली को देखना है। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया और फिर किसी तरह चौकीदार की नज़रों से बचते हुए हवेली के अंदर जाने में कामयाब हो गया था। जैसे ही मैं हवेली की उस कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा हवेली का वह कमरा बहुत लंबे समय से बंद होने की वजह से वह कमरा डरावना और नकारात्मक ऊर्जाओं से भर गया था और मुझे अपने आसपास अदृश्य शक्तियों से घिरा हुआ आभास हो रहा था। अब मैंने किताब की तलाश करना शुरू किया। आसपास बहुत देखने के बाद तभी मुझे एक पुराने तहखाने के रास्ते के बारे में पता चलता है। मैं बड़ी मुश्किल से उस तहखाने तक पहुंचा और जैसे ही मैं तहखाने के अंदर गया तो उस अंधेरे तहखाने में मैं डर से सहर गया था। आसपास अंधेरा होने की वजह से वह तहखाने के आने वाले रास्ते से जो रोशनी आ रही थी, उस रोशनी के सहारे मैं बहुत मुश्किल से ही आसपास की चीज़ों को देख पा रहा था। तहखाने की सीढ़ी पर जमी धूल और दीवार पर बने मकड़ियों के जाले उस रोशनी में डरावना एहसास दिला रहे थे। इन सबको देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा मन बार बार वहाँ जाने से मना कर रहा था। तभी मुझे वहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे कमरे में किताब को ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे वहाँ एक और छोटा सा कमरा मिला जो देखने में बहुत जर्जर हो गया था। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला तो मैं हैरान रह गया। वहाँ खजाना था जिसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। तभी मेरे दिमाग में बात आई कि मुझे वह किताब ही चाहिए और मैंने किताब को उठाया। मैं उस किताब को देखकर बहुत खुश हो गया था। मैंने किताब पर लगी धूल को साफ किया और किताब को अपने बैग में रख लिया। उस किताब को लेकर अब मैं हवेली से जल्द बाहर निकलना चाहता था। अब मैं वापस उस खजाने वाले कमरे का दरवाजा बंद कर उस तहखाने से होते हुए हवेली से बाहर निकल गया था और अब मैं वहाँ से वापस अपने घर चला गया। घर पहुँचकर मैंने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और अपने बैग को खोलकर उससे किताब निकाली और जैसे ही मैंने वह किताब निकाली तभी मेरी नज़र किताब के ऊपर लिखे हुए शब्दों पर पड़ी जिस पर लिखा था मायावी काल ग्रंथ। किताब को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आखिरकार वह किताब मुझे मिल गई थी। अब मैं उसे पढ़ना चाहता था और कुर्सी पर बैठकर मैंने किताब को खोला तो उसके पन्ने पर लिखा था, ध्यान दें, यदि आप इस किताब को खोलने का निर्णय करते हैं तो आप एक अनुभव से गुजरेंगे जो आपकी दुनिया को हिला सकता है। इस किताब के पन्ने खोलने के बाद ब्रह्मांड के कई शक्तियों को समझने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। तभी मैं सोच में पड़ गया था। मैंने सोचा कि इस अद्भुत किताब के
ज्ञान का हिस्सा बनने का समय आ चुका है। मैं उस किताब के पन्ने को खोलने लगा। उसके अगले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम यह किताब पढ़ रहे हो तो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस किताब को पढ़ने वाले को असीम शक्तियों का ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद अगले पन्ने पर एक भयानक विलक्षण शैतान का चित्र भी था, जिसे देखकर लग रहा था कि वह चित्र जीवित हो रहा है। उस दृश्य को देखकर मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था। आज तक मैंने ऐसा चित्र कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं अपनी समर्थ को परखने के लिए आगे बढ़ने लगा। किताब के अगले पन्ने पर एक बात थी, जो इस किताब को खोजता है उसे कई कठिनाइयों से निपटना होगा। सिर्फ धैर्य और साहस वाले लोग ही किताब की रहस्यमयी शक्तियों को संभाल सकते हैं। मुझे रात के 11 बज चुके थे, लेकिन मैं किताब को पढ़ने की जिज्ञासा में मैं सब कुछ भूल गया था। उस किताब में कई अद्भुत रहस्य और शक्तियों को जागृत करने के मंत्र लिखे हुए थे, और मंत्रों के साथ साथ कई सिद्धियों को आसानी से पाने के मार्ग भी लिखे हुए थे। इन सिद्धियों के सहारे कोई भी भूतकाल वर्तमान को देखने में सक्षम हो जाता है, लेकिन इसे पाने का जो मार्ग किताब में लिखा हुआ था वो बहुत ही कठिन था। और किताब के पन्नों पर ऐसे ही कई शक्तियों और सिद्धियों को जागृत करने के बारे में लिखा था। किताब के ऐसे कुछ पन्नों पर इस दुनिया में रहने वाले कई शैतानों, भूत प्रेत, पिशाच आदि के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था। तभी उस किताब को पढ़ते हुए मेरी नज़र किताब के एक मंत्र पर पड़ी। इस मंत्र के बारे में लिखा था कि यह मंत्र सिद्ध करने पर ऐसी ताकत का जन्म होगा जो हमेशा आपको शक्तिशाली और धनवान बना देगी। उस मंत्र के बारे में लिखा था कि इस मंत्र को 41 दिनों तक नंगे पैर किसी भी कब्रिस्तान के पास पीपल के पेड़ के नीचे इन मंत्रों का उच्चारण करना होगा। 41वें दिन, जो कि अमावस्या की रात होगी, उस दिन विशेष पूजा करनी होगी। इस पूजा में ध्यान रखना होगा कि इस पूजा को करते हुए आपको कोई भी देखे ना। यह पूजा संपन्न होने के बाद आपके पास इच्छा पूर्ति का वह शैतान सिद्ध हो जाएगा, जो आपकी एक दिन में सिर्फ एक इच्छा को पूरा करेगा। उस किताब में उस मंत्र का उपयोग और सावधानियां लिखी हुई थी। उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ था कि इस मंत्र का उपयोग दिन में केवल एक ही बार कर सकते हैं। इस मंत्रों का दुरुपयोग करना या इसके नियमों का उल्लंघन करने पर इनकी शक्तियों से बच पाना बहुत मुश्किल है। मुझे किताब को पढ़ते हुए पूरी रात हो गई थी, तो भी मैं किताब की एक छोटे से हिस्से को ही पूरा नहीं पढ़ पाया था। अब मैं किताब में दी हुई उस शक्ति को पाने के लिए किताब के बताए गए उस विधि के हिसाब से 41 दिनों तक की पूजा करने लगा। मेरे घर से कब्रिस्तान महज 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो मैंने सबसे पहले पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री को इकट्ठा किया और उसके बाद उन सभी सामग्रियों के साथ घर से उस कब्रिस्तान के लिए जाने लगा। उसके बाद उस कब्रिस्तान में पहुंचकर पूरी विधि के साथ मैंने पूजा शुरू की। मैं अपनी पूजा कर ही रहा था कि तभी मेरे 50वें मंत्र के बाद मुझे वहाँ कुछ अजीब सी शक्तियों का आभास होने लगा। मैंने देखा कि वहाँ कुछ नकारात्मक शक्ति और आत्माएं मेरे आसपास ही घूम रही है। तभी मुझे याद आया कि उस किताब में लिखा था कि जब आप पूजा करेंगे, प्रेतात्माएं और अनजान शक्तियां आपको पूजा करने से रोकने का प्रयास करेगी। यदि आप अपनी पूजा को अधूरा छोड़ देंगे तो वही शक्ति आपको मार देगी। तो मैंने अपनी पूजा को निरंतर करता रहा। जैसे ही मेरे 1000 मंत्रों का उच्चारण संपन्न हुआ तो वह शक्तियां और प्रेतात्माएं अपने आप गायब हो गई थी। अब मैं वापस अपने घर आ गया था और दोबारा मैं किताब को पढ़ने लगा। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। दरवाजे पर मेरी माँ थी, जो मुझे खाने पर बुला रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस किताब पर ही था।
तो मैंने अपनी माँ से कहा, आप खाकर सो जाओ, मैं बाद में खा लूँगा। उसके बाद मैं दोबारा उस किताब को पढ़ने लगा। उस किताब को पढ़ते हुए जैसे ही मैंने सिद्ध किए हुए मंत्रों का उच्चारण किया तो एक भयानक शैतान जोरों से हंसते हुए मेरे सामने आ गया और उस शैतान को देखकर मैं डर गया था। तभी वह शैतान कहता है, क्या इच्छा है तुम्हारी? याद रहे, नियम का उल्लंघन ना हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन मैंने नियमों को ठीक से पूरा पढ़ा नहीं था, जिससे मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। मैंने जिस मंत्र को सिद्ध किया था उसी मंत्र से उस शैतान को वापस भेजने का बारे में भी मुझे पता था, तो मैंने दोबारा उस मंत्र को पढ़कर उस शैतान को वापस भेज दिया।